मंदिर से पैसे किसी का पेट नहीं भरेगा। राम कभी किसी ने सोचा था अयोध्या में एयरपोर्ट आएगा? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, उसके बाद अपोलो का शेयर जो जाएगा वो एयरपोर्ट पे, क्या कौन सा गरीब जाएगा वो एयरपोर्ट पे? कौन सा एयरपोर्ट जाएगा बताओ? टूरिज्म जाएगा बताओ? देखिए आस्था का मामला था, दिन से वो मामला ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे आगे ये ना हमारा, ये भिखारी बनाने के लिए जरूर मंदिर बनाएंगे, फिर हिंदुस्तान बनने से भिखारी बन जाएगा। ये भिखारी है, ये हमारे हिंदुस्तान में ये जो मोदी का गुणगान करे ना, वो सबसे बड़े भिखारी। मामा के घर से लाके दे रहे हमको, अपने मामा के घर से। मोदी जी का हमारे पैसे हैं, वो क्या कर रहा है? वो हमारे पैसे हैं भाई, अपने मामा के घर से लाके दिए क्या इन्होंने? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। क्या लगता है भैया, देश में महंगाई बेरोजगारी है? देखिए, मैं बेरोजगारी महंगाई पे क्या कहूँ, मतलब कि ये आम जनता है, आम जनता जानती है कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, ठीक है। और रही बात, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, आपको पता है ये इंडिया, ये युवा आबादी 30% है, नौकरियां 3% है। मैं ये नहीं कहता हूँ ये कांग्रेस की सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, हर एक को नौकरी नहीं मिल पाएगी साहब। मतलब कि 3% युवा है, 30% नौकरियां है, कहाँ से सबको मिलेगी? कहाँ से सबको मिलेगा? मतलब नंबर पे बात किया जाए ना, हाँ एक ये है जो महंगाई है कि नहीं? देखिए, ये 2014 से पहले यूएस, ये यूके या अमेरिका देश था। 2014 के बाद गरीब हुआ है क्या ये देश? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश यूके अमेरिका था 2014 से पहले, 2014 के बाद गरीब हुआ? आपके कहने का मतलब ये है? अब बताइए क्या चाहते हैं 2024 में बदलाव? देखिए, मैं नंबर पे बात करूं, आप नंबर देखिएगा, गूगल कीजिए। 2013 में पर कैपिटा इनकम 1300 समथिंग, आज वो डबल हो गया है, ये 2000 प्लस समथिंग हो गया है। ये कहने का मतलब कि डबल हुआ है साहब। बेरोजगारी देखिए, रोजगार बढ़ गया है आपके कहने मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये रोजगार बढ़ा नहीं है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। इनकम बढ़ गया लोगों का। सर अब पढ़ते नहीं है, दिक्कत यही है। पढ़िए सर, पढ़िए, पत्रकार महोदय पढ़िए, मेरी अपनी सलाह है, मतलब कि नंबर पे बात करें तो अच्छा लगता है। पढ़िए, मेरा ये अपनी राय है। मतलब कि अब देखिए, अब लोग कहते हैं कि साफ बताइए, मोदी जी के काम से आप खुश हैं? मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप सिंपल नहीं बात कीजिए, डायरेक्टली बात कीजिए। मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ, मतलब कि मुझे नंबर याद नहीं है, मुझे नंबर याद मोदी जी का आना चाहिए 2024 में। देखिए, आप टॉप 5 नहीं है, टॉप 10 में नहीं आते था, टॉप 5 में आते। ये चौथी पास राजा ने किया, ये चाय वाले ने किया। मैं बताऊं, 1 काम, 2 काम, 3 काम, कितने काम बनना, ऐसे बूम नहीं होती इकोनॉमी, काम करना पड़ता। काम किया है तभी हुआ है। आपको क्या लग रहा है, आप भी युवा हैं, क्या लगता है मोदी जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? देखिए, मैं इस बार पहली बार वोट दूंगा 2024 में, मेरा ये पहला वोट होगा, मैंने अभी कंप्लीट करा है। और कार्यकाल से खुशी की बात तो है ही है कि आप देखिए, किसी भी सरकार को वोट तब देते हैं जब आप मैनिफेस्टो देखते हैं। हर सरकार अपना मैनिफेस्टो पेश करती है। जब मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो मैनिफेस्टो में आज हर जगह पे टिक लगा हुआ है, हर जगह पे मोदी जी के कार्यकाल में मैनिफेस्टो पे टिक लगा हुआ है। और जो अभी सज्जन आदमी यहाँ पे बता रहे थे कि नौकरियां नहीं है या कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ उनसे, अगर वो यहाँ पे होते तो मैं उनसे यही पूछता कि आप आज क्या कर रहे हैं? जब कोविड नहीं है, आप मास्क लगा के बोल रहे हैं, आप मास्क हटा के बोल नहीं पा रहे, आप क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं कि 24 में मोदी जी को वोट देंगे या नहीं देंगे, तो आप कैसे किसी पर कोई सवाल उठा सकते हैं? किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए आपको नहीं लगता कि आपको उतना एलिजिबल भी होना चाहिए किसी पर कुछ? लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि अभी राम मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद भी आनन फानन में उसका उद्घाटन किया जा रहा है, ये एक चुनावी एजेंडा है। देखिए, चुनावी एजेंडा वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, ना ये कुछ आनन फानन में हो रहा है, ठीक है। इसमें कई लोगों की बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है राम मंदिर के साथ। सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द, आस्था का मामला है, सब चाहते हैं जल्द से जल्द लोग एक साथ आए, जल्द से जल्द उसका उद्घाटन हो और राम भगवान वहां पे विराजमान हो, जिसका 500 सालों से इंतजार करा जा रहा था। और रही बात, अब इसको लोग कहते हैं राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा अगर होता तो जब बीजेपी के पास 1 सीट थी और आज 300 प्लस सीटें हैं, तब 1 सीट पर भी राम मंदिर का मुद्दा था और 300 प्लस सीट पर भी राम मंदिर है। वही तो कहा जा रहा है भाजपा के बारे में कि वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करती है। अगर मंदिर मस्जिद कर रही होती तो जब 1 सीट थी तब भी राम मंदिर की बात करी गई थी, तब आ जाती उनकी सरकार। नहीं आई। सरकार कब आई? जब लोग ऊब गए हैं कांग्रेस की सरकार से, जब लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस ने क्या हाल कर दिया देश का। क्या लग रहा है? ये राम मंदिर का क्या मुद्दा भावना वाली बात नहीं है, राजनीतिक खिला नहीं है। इस मुद्दे को किसने उठाया था? इस मुद्दे को लेकर जब इस मुद्दे को उठाया गया है तभी तो इतने सीट पे लेके आया। कौन इसके लिए, कौन सा पार्टी ने उठाई थी?
बीजेपी ने उठाई थी। आपको मालूम भी शायद नहीं होगा, लाल कृष्ण आडवाणी, मुन्नी भाई जोशी ने राम मंदिर ही लेके रोटी सेके इसी पे चुनाव जीता गया है। आपको इससे पहले मालूम है? पहले किसने मुद्दा उठाया था ये सब? लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था बाबू। लाल कृष्ण आडवाणी तो भाजपा से थे। भाजपा से, मैं भी देख रहा हूँ भाजपा ही था। कल्याण सिंह तो मुख्यमंत्री था भैया। कल्याण सिंह का सबका हाथ हो गई। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी का भी सबका हाथ है भाई। पहले 4 से 5 आदमी थे। ये मोदी जी को पहले कौन जानता था? अमित शाह को पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। कहने मतलब सिर्फ मोदी जी को आगे सामने किया जा रहा है। सामने खाली रिबन काटने के लिए मोदी जी है। असली कुर्बानी तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, मुन्नी लाल जोशी ने किया, भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। लेकिन सबको काम तो अटल बिहारी वाजपेयी किया, लाल कृष्ण आडवाणी किया। कहा जा रहा है कि जो रामलला को लाया हम उसको लाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो राजनीतिक खेला, इसको राजनीतिक खेला से रंग से बनाया जा रहा है। वीडियो भी वायरल हो रहा था, फोटो भी वायरल हो रहा था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रामलला को या एक बच्चा को लेकर के आ रहे हैं। वो समझा आजकल खुद प्रधानमंत्री खुद एडवर्टाइज खुद कर रहे हैं। हम 22 तारीख को उद्घाटन करेंगे, इस चीज में आइए, इसमें हाथ बढ़ाइए। प्रधानमंत्री खुद ही बोला जा रहा भाई। तो विपक्ष लगातार आवाज उठाती है कि कहीं न कहीं उनके कार्यकाल में कुछ कमी रह गई, यही वजह है कि राम मंदिर को आगे कर रहे हैं। बिल्कुल कमी रहेगी, तभी हमेशा रोटी मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक देश का मुद्दा है। बीजेपी जब 2 सीटों पे तब भी राम मंदिर का पक्ष उठाती थी, आज 400-300 सीट पे तब भी राम मंदिर का राम मंदिर। सवाल था कि मोदी जी को आगे किया जा रहा है, लेकिन इसके आगे सबसे पहले शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। आपको मोदी जी किनको गुरु मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को। आप 1971 का क्लिप उठा के देख, आप उनको गुरु देखते हैं। चाहे राम रथ यात्रा हो, चाहे जहां मोदी जी सबसे पहले जाते हैं तो उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को आदर्श मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कभी सुना हो, चाहे मोदी जी की स्पीच हो, चाहे बीजेपी के किसी भी नेता की स्पीच हो, उन्होंने ये चीज बोली है कि आज राम मंदिर बन रहा है, उसमें कार्य सेवकों का और उनकी पार्टी के जो भी नेता थे उन सबका हाथ रहा है। मोदी जी ने कभी अपनी तरफ नहीं लिया। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि इनवाइट नहीं करा गया, ये नहीं करा गया। कोठारी ब्रदर से लेके हर एक इंसान को इन्वाइट करा गया है। फालतू की बातें करने को तो कोई कुछ भी बोलेगा। कोठारी ब्रदर्स, जिनका नाम भी किसी को नहीं पता था, कभी कांग्रेस ने सुना भी है कि कौन थे कोठारी ब्रदर्स या कौन नहीं थे, उन तक को इनवाइट करा गया। जो राजपूत की एक कम्युनिटी थी जिन्होंने सबके घर में इनविटेशन गया, अक्षत आमंत्रण कहते हैं उसको, जो अक्षत के साथ दिया गया, पीले चावल भेजे गए सबके घर पे लेटर के साथ। उसके बाद जो एक राजपूतों की कम्युनिटी थी जिन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी थी और पैरों में लेदर की जूतियां पहनना बंद कर दिया था, उन्होंने कहा था जब राम मंदिर बनेगा हम तब पहनेंगे। आज उनको बुलाया जा रहा है और उनको पहनाया जा रहा है। तो कांग्रेस को पता भी था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 70 साल, आप लोग लगातार कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, जबकि 70 साल नहीं रही, उससे कम रही, क्योंकि उसमें भाजपा की सरकार भी रही। 70 साल में जितने कर्ज नहीं हुए उससे कहीं ज्यादा भाजपा 10 साल में हो गया। जी मैं इस पे आपके सबसे ज्यादा कर्ज किस देश पे है? सबसे ज्यादा कर्ज किस अमेरिका पे? देश की बात, अमेरिका पे नहीं, सबसे ज्यादा कर्ज किस देश पे? अमेरिका पे। अमेरिका क्यों इतना डेवलपमेंट है? यही होता है, फिर वही बात है। अरे भाई 2014 में 55 लाख करोड़ कर्जा था, अभी जो है 205 लाख करोड़ कर्जा है। अगर मैं 2 रुपए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता हूँ, बस 2 मिनट, अगर मैं 3 क्या करें? बात कर लेते हैं भाई साहब। अमेरिका की इनकम देखो और यहाँ की इनकम देखो, अगर उस हिसाब से देख रहे हो तो वो जोड़ वहाँ का कर रहे हो, तुम यहाँ का कर रहे हो, तो कर्जा इससे क्या मतलब होता है? अरे पाकिस्तान ने इंडिया से कम लिया है कर्जा, अभी पाकिस्तान ने भी कम लिया है भाई। इतना मत करो, तो हिंदुस्तान तो उससे ज्यादा बिकना चाहिए। फिर ये मोदी जी जो फ्री में राशन बांट रहे हैं ना, ये वो बोला जा रहा है, कोई भी उसका एहसानमंद नहीं है। उस पे जो है ना हर आदमी एलिगेशन लगा रहा है। मैं क्या अपने मामा के घर से लाके दे रहे हमको? अपने मामा के घर से मोदी जी का हमारे पैसे हैं, वो क्या कर रहा है? वो हमारे पैसे हैं भाई, अपने मामा के घर से लाके दिए क्या इन्होंने? मनमोहन सिंह के समय पे आपके पैसे नहीं थे? मनमोहन सिंह के समय में आपके पैसे नहीं थे? सरकार जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। 64% टैक्स 2014 से पहले हम लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा। ये आस्था का मामला था, इतना दिन से वो मामला था। ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे आगे ये ना हमारा, ये भिखारी बनाने के लिए जरूर मंदिर बनाएंगे कि हिंदुस्तान बनने से भिखारी बन जाएगा। ये भिखारी है। ये हमारे हिंदुस्तान में ये जो मोदी का गुणगान करे ना, वो सबसे बड़े भिखारी हैं। रुकिए, इन्होंने कहा राम मंदिर से पैसे किसी का पेट नहीं भरेगा। कभी किसी ने सोचा था अयोध्या में एयरपोर्ट आएगा? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, उसके बाद अपोलो का शेयर जो वो एयरपोर्ट पे क्या कौन सा गरीब जाएगा वो एयरपोर्ट पे? कौन सा एयरपोर्ट जाएगा बताओ? टूरिज्म जाएगा बताओ?